अनंत जीवन को उत्सुक मेरे प्यारे विश्व बंधु बांधव, सनातन के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता की रोशनी में दास श्री आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचित चरपण पंजिका स्तोत्र के चतुर्थ श्लोक पर्यंत कल व्याख्या कर चुका था। आज 5वें श्लोक से इसकी व्याख्या का प्रयास करेगा। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृद्यप्यस मुरारी समर्चा तस्य यमा क्यों कुरुते चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नई नई रक्षे दुक्रिं करणे। श्रीमद् शंकराचार्य जी का कहना है कि यदि भगवद गीता का अध्ययन किया है, पठन नहीं अध्ययन, उसको ठीक से समझ के जीवन में उतारने से मतलब है। सकृत गीताम बस स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे अगर शरीर का जो स्नान है वो प्रतिदिन करना पड़ता है, रोज मैल खड़ा हो जाएगा। अगर आप एक हफ्ते तक नहीं नहाएंगे तो आपके शरीर में बदबू आने लगेगी। लेकिन अगर श्रीमद् भगवद गीता का एक बार ढंग से बोध को उपलब्ध हो गए तो दोबारा संसार मल में आप लिप्त हो ही नहीं सकते, ये कहने का मतलब है। तो भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता। तो गंगा जल वो अमृत के समान था, तब था जब ये पवित्र था। आज तो तथाकथित विकासशील मानव की कृपा से गंगा गटर बनकर रह गया है। समस्त नदी के किनारे बसे हुए नगरों का सबके सीवर लाइन उसमें खुलते हैं और उसका गंगत्व कितना बचा है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता, स्वस्थ आहार व्यवहार की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जल ही हमारा स्वच्छ न रहेगा तो जीवन में स्वच्छता कहाँ बचेगी। तो गंगा जल लव कणिका पीता सक्रिय देश पे मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कर कुरुते चर्चा। मुरारी का मतलब है हमारे अंदर का मुर मने हमारे अंदर का अहंकार। मुर हमारे मुर शब्द जैसे गढ़वाली शब्द में संस्कृत निष्ठ भाषा है। जैसे हम किसी भैंस को बोलते हैं मुराल भैंस, मुराल उसको बोलते हैं मरखनी भैंस को हमारी गढ़वाली में मुराल। तो मुर उसी से मुर से मुराल बना है। तो मुर का मतलब हमारा जो अपने अलावा सबको कुचलने को तैयार है, अपने अहंकार को ही जिंदा रखने के लिए हम सारी दुनिया को नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसा जो बुरा भाव हमारे मन में पैदा हो रहा है, उसके लिए उसको जो कुचलने वाला उसे बुरे भाव को उसको हमारे अंदर का जो परमात्मा है उसी का नाम मुरारी है। जो गहरे ध्यान की अवस्था में जब हम जाते हैं तो हम अपने जो विद्रूप है, अपना जो कुरूप है, अपने स्वरूप में जो विकार आ गया है वो गहरे ध्यान की अवस्था में हमको दिखाई देता है। तो सकृत से मुरारी समर्चा तस्य यमः किम करते चर्चा। उसका बार बार जन्म मरण के बंधन में धकेलने वाला यम जो हमारे प्राणों को नरकों को ले जाता है, उसका कोई उस पर चलती नहीं है। यम भी कोई उसको एक मूर्ति दी गई, हमारे कर्मों का ही परिपाक, बुरे कर्मों के परिपाक का नाम ही यम है। इसलिए उस गोविंद का ध्यान करो, अर्थात उस अपने उस परम अविनाशी स्वरूप का नाम ही गोविंद है। हम
अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुर्णम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। हमारे जो है शरीर हमारा इतना मतलब खत्म हो गया है कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं है, बड़ी मुश्किल से लाठी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आशा है, जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा, जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा। इसी प्रकार से आशा और तृष्णा में हमारा जीवन निकल जाता है और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उन अधूरी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये 6वां श्लोक पूरा। बालस्तावत् क्रीडा शक्त तरुणस्तावत् तरुणी रक्त वृद्धस्तावत् चिंता मग्न पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जब तक तो बच्चे हैं तब तक होना भी नहीं चाहिए, फिक्र रहता है। अगर संस्कार मिले न मिले, पर सभी परिवारों में खेलने को तो बच्चे को मिल ही जाता है, खेल में मग्न है। भगवान का तब तक बोध कहाँ से होगा, कोई करा भी नहीं रहा। भगवान का बोध तो तब रहता है जब जीव माँ के गर्भ से पैदा होता है और जमीन में और धरती पर आते ही माया मल में लिप्त हो जाता है, जैसे शुद्ध वर्षा जल भूमि के संसर्ग से दूषित हो जाता है। इसी प्रकार तरुणस्तावत् तरुणी रक्त, और जैसे ही जवानी को प्राप्त होता है तो स्त्री के रूप लावण्य में फंसकर काम क्रीड़ा में उसके जो उन्माद है, काम उन्माद को ही सब कुछ समझ लेना, बस यही सब सुख है और कुछ नहीं है। और जब बूढ़ा हो जाता है, वृद्धस्तावत् चिंता मग्न, और बूढ़ा हो जाता है तब दुनिया भर की चिंताओं में फंस जाता है। अब बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नौकरी ढंग की नहीं लगे हैं, इस प्रकार की, हालांकि किनारे पड़ा है, वो बच्चा पूछता नहीं है, हो सकता है फोन भी ना करे, लेकिन पिता को माँ को चिंता लगी हुई है, अरे इसके तो नौकरी अच्छी नहीं लगी, इसका तो अभी बच्चे नहीं हो रहे। इस प्रकार की नाना चिंताएं, प्रकार की चिंताएं जो कि व्यक्ति को अपना फर्ज निभाने के बाद होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है जो अपने हाथ है। इसका बच्चा का तो अब बेटी को ससुराल सही नहीं मिला, इस प्रकार की जो हमारे हाथ की बात नहीं है उसकी चिंता हम करते रहते हैं। परमेश्वर पर हम छोड़ना जानते नहीं है। हम सब लोग कहते तो हैं कि राम भरोसा है, लेकिन राम भरोसा वस्तुतः किसी को होता नहीं है। राम भरोसा होने का परिणाम यह है कि आप भगवान पर इतना भरोसा करते हैं कि आप ये बिल्कुल सोच के मान बैठे कि जीवन में आपका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। तब आपको गहरी नींद आएगी, आप हर प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं। यदि भगवान होता है तब भी, और नहीं भी होता है तो यह मुफ्त का नशा है भगवान का नाम। आप थोड़ी देर गम गलत करने के लिए अगर एक पैक लगाते हैं, थोड़ा दारू पीते हैं, तो वो भी 800-900 रुपये से कम की आजकल कोई बोतल आती नहीं। पौवा भी लेंगे तो 250-300 का पड़ेगा, उसके साथ में ठुंगार में भी जो है आपको 150 रुपये लगेंगे, तो आप 300-400 रुपये में होता है। भगवान का नाम तो मुफ्त का, एकदम मुफ्त का जो है ये नशा है, इसको कर लो मेरे बंधुओं। मैं तो इसी नशे में मस्त हूँ। पियक्कड़ आप भी हैं, पियक्कड़ मैं भी हूँ, बस अंतर आप लोगों में और मुझ में यह है कि आप सोमरस पीते हैं, मैं काव्य रस पीता हूँ। धन्यवाद। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा।